नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। उज्जैन के माखड़ोन थाना क्षेत्र के सुमरा खेड़ी में हुई किसान की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए गांव के ही 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से खेत पर सो रहे किसान की हत्या की थी। पुलिस ने मामले का 24 घंटे में ही खुलासा किया है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि माखड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम सुमरा खेड़ी में रामलाल नामक किसान की अज्ञात बदमाशों ने खेत पर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने छानबीन की और मुखबिर को एक्टिव किया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव के ही सुरेश यादव और उसके परिचित दिनेश मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि मृतक रामलाल और उसके परिवार से आरोपियों के परिवार का कई बार विवाद होता रहता था, जिसके चलते रंजिशवश आरोपियों ने मौका पाकर रामलाल की हत्या कर दी। आरोपियों ने प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया। आरोपी पहले तो शादी में शामिल होने पहुंचे और बाद में शराब के नशे में उन्होंने मृतक किसान की हत्या की और पुनः बारात में शामिल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। थाना माखड़ोन क्षेत्र में सुमरा खेड़ी गांव में एक मृतक की लाश पाई गई थी, जिसमें फरियादी द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उसके पिता रामलाल को मृत पाया गया है। वो चाय देने के लिए सुबह सुबह गए थे। जब हम लोग स्पॉट पर गए, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सर के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। तत्काल टीम जिसमें प्रोबेशनर आईपीएस राहुल देशमुख एवं एसडीओपी तराना भविष्य भास्कर ऑन द स्पॉट पहुंचे। फैक्ट्स और टेक्निकल डेटा एनालिसिस से पता लगा कि ये जो मर्डर हुआ है ये शार्प एज्ड वेपन से किया गया था। पुराना विवाद था, कई सालों से विवाद चला आ रहा था और इसमें 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद तत्काल बारात में जाकर शामिल हो गए थे। पीएसटीएन डेटा से ये खुलासा किया गया है। ये अंधे कत्ल का खुलासा मात्र 12 घंटे से कम समय अवधि में किया गया है, जिसके लिए टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया गया है और मेहनत से ये सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक महोदय इस को रिवार्ड ज़रूर देंगे। इस पर कोई आपराधिक अभी नहीं है, और भी जो भी चीज़ें हैं वो हम रिमांड पर ले रहे हैं इनको, और जो भी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी वो बताया जाएगा। ये बाइक से आए थे। जब्ती में क्या अभी जब्ती में रिमांड पर सारी चीज़ें और भी जब्त की जाएंगी। ग्राम कांथर खेड़ी में जमीन रास्ते की बात को लेकर 15 बीघा की फसल को नहीं काटने दे रहे मान के कार्यक्रम में शामिल होने आई बहन जब खेत पर गए तो उनके साथ भी घेर कर की मारपीट, जिला अस्पताल में भर्ती। उज्जैन के इंगौरिया थाना क्षेत्र स्थित कांथर खेड़ी में जमीन पर रास्ते की बात को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला के भाई जितेंद्र राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पास में ही रहने वाले करीब आधा दर्जन लोगों ने 3 महिलाओं के साथ मारपीट की है। मामला पूरा जमीन के रास्ते को लेकर है, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने तहसील में केस लगाया था और फरियादी पक्ष केस जीत भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आरोपी द्वारा दबंग जाता दिखाते हुए फरियादी की 15 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को काटने नहीं दिया जा रहा है। जितेंद्र राजावत के घर आए मेहमान और बहन मान के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहन खेत पर घूमने के लिए गई, तब आरोपियों ने बहन के साथ खेत पर घेराबंदी कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना में 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिसमें 2 महिला को सिर में गहरी चोट आई है, जिनका उपचार उज्जैन जिला अस्पताल में चल रहा है। फरियादी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे यहाँ कार्यक्रम था तो हम दोनों बहनों खेत पे फिरने गए थे तो बीच से हमला कर दिया। जमीन के विवाद, रास्ते में से निकल के जा रहे थे, पीछे से लाठी मार दी, मेरी बहन को भी मारी और मेरे को मारी। कहाँ से आए थे आपको? बेरुगढ़ से। काय के लिए आए थे? कार्यक्रम में आए थे। क्या नाम है आपका? अनीत। यहाँ पर विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये विवाद ग्राम कंथार खेड़ी का है, तहसील बंडेगर का है और पंचायत कोटड़ी है। जो खेत है हमारे और रास्ते का विवाद चल रहा है और केस लगाया था, जो कि टप्पे से केस लगाया था, टप्पे से केस जीत चुके हैं और तहसील में केस लगाए थे, वहाँ से केस जीत चुके हैं। और हमारे घर कार्यक्रम था कल 15 तारीख को और 16 तारीख को हमारी बहनें रुकी थी, वो जो खेत पर घूमने गई थी। वो घूमने के चक्कर में वहाँ पे अनार जी, गारी, दिनेश चौधरी, दुजार चौधरी और केसर भाई और सुंदर भाई, ये तीनों चारों छुप के बैठे थे वहाँ पे खेत पे। और हमारी 3 बहनें थी और एक हमारी भाभी थी। और घूमने के बाद में सेड़े पे मेड़ पे निकलने लगी तो उन्होंने
सेड़े से मना बोल दिया कि यहाँ पे रास्ता वस्ता कुछ भी नहीं है। और केसर भाई ने पीछे से हमारी बड़ी बहन को, अनीता बहन को पकड़ा पीछे से, और दुजार ने लठ मारने चालू कर दिया, लाठी से मारना चालू कर दिया, जिससे अनीता की गहरी चोट लगी है सिर में। और बीच बचाव के चक्कर में केसर भाई को भी लटकी लगी है उसी दुजार की लठ से। और मैंने अयोध्या बहन को, उसको भी लाठी से मारा है, जो दिनेश चौधरी चलाने वाला था लाठी। और अनारजी चौधरी के पास तलवार थी, वो तो भग गया वहाँ पे। कितने लोग घायल हो टोटल? 2 लोग घायल है हमारे। ये क्या विवाद क्या था? काय का कार्यक्रम में तुम्हारे वहाँ पर आए थे? ये मान का कार्यक्रम था, छोटा कार्यक्रम रखा था। कौन सी जगह बात है? कौन सी? कंथार खेड़ी गंभीर डैम, जिला उज्जैनी लगता है हमारा। थाना इंगोरिया है सर। और वहाँ पे गए थे तो 3 घंटे बिठाए रखे, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी उन्होंने। और हॉस्पिटल में हमने भर्ती किया हमारी दीदी को, और वहाँ से रेफ़र कर दिया उज्जैन। अभी भी कुछ एक्सरा वगैरह कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, इलाज वगैरह। तो सर हमारे 3 महीने से फसल पड़ी हुई है, ना अभी कोई निकालने आ रहे, ना अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। अभी भी फसल भी पूरी ख़राब हो गई है, पानी की फसल पड़ी हुई, उन पर 7-8 पानी तो गिर चुके हैं अभी तक। उन पर पूरे फसल सड़ने लग गई है हमारी। 5 लाख की फसल पड़ी हुई, 15 बीघा की फसल पड़ी है हमारी वहाँ पे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राजावत मेरा नाम है। तो 2 महिला घायल उनका? एक का अयोध्या है भाई, और एक अनीता भाई है। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई? इंगोरिया थाना में रिपोर्ट। उज्जैन की महाकाल वाणिज्य कॉलोनी में गुरुवार देर रात 2 दुकानों में आग लग गई। जनहानि नहीं हुई, लेकिन 15 लाख का सामान जल गया। रेखा सोनवी कलेक्शन और अविनाश रवि कंप्यूटर के नाम से दुकान है। गुरुवार रात 1 बजे लोगों ने अविनाश को फोन कर आग की सूचना दी। इसके बाद अविनाश दुकान पहुंचे, तब तक आग भड़क चुकी थी। अविनाश ने बताया कि दमकल को सूचना देने के बाद हम लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखे कंप्यूटर के पार्ट्स, फर्नीचर, 3 टीवी, कंप्यूटर, एसी सहित कपड़े की दुकान का भी सामान जल गया। करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। तो क्या पूरा मामला है? रात को करीब 1 बजे करीब इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ रात में। और मतलब हमने दुकान तो मंगल कर दी थी, तो रात में कोई व्यक्ति निकल के जा रहा था हमारे कॉलोनी के, तो उन्होंने बोला मतलब घंटी बजाए, दरवाज़ा बजाया कि बोला ये धुआं निकल रहा बोले दुकान में से। तब हम सब नीचे गए और फिर जब देखा तो दुकान के अंदर आग लग रही थी। फिर सब मतलब आसपास के लोग सब आए थे, तो सब ने मतलब उसको बुझाने की कोशिश करी आग को। मतलब करीब हमको बुझाते 3-1 बज गई थी। मौके पे फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, तो उन्होंने भी आग बुझाई थी। कितनी गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी आई थी। कितने लाख का नुकसान हुआ? इसमें करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। कौन सी जगह पर लगी आग? कहाँ पर दुकान है? वही महाकाल वाणिज्य केंद्र में दुकान है, रेसिडेंस भी वही है और दुकान भी वही है मेरी। क्या नाम की दुकान? दुकान का 2 शॉप है मेरी, एक अभी कंप्यूटर्स और एक सोनवी कलेक्शन। दोनों में आग लगी? दोनों में आग लगी, दोनों साथ में ही है। क्या नाम है आपका? अविनाश धवन। काय का काम काज करते हैं? कंप्यूटर का काम है मेरा, सेल्स एंड सर्विस। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या में हुई कमी, लेकिन मंदिर प्रशासन द्वारा गर्मी से बचाव के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। जैसे जैसे सूर्य भगवान अपने तेवर दिखा रहे हैं, वैसे वैसे भक्त दोपहर में होटल से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। यही कारण है कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में शनिवार, रविवार और सोमवार को जिस तरह की भीड़ होती थी, वह अब दिखाई नहीं दे रही है। मंदिर के सहायक प्रशासक का कहना है कि हमने श्रद्धालुओं को धूप से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूट की मेटिंग बिछाई गई है। साथ ही जगह जगह पर सामियाने भी लगाए गए हैं। लेकिन दोपहर के समय में श्रद्धालु होटल और एक रूम में अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। अधिकतर श्रद्धालु सुबह और शाम के वक्त में निकलकर बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। यह कारण है कि दोपहर के समय में संख्या कम दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं के लिए पूर्व में मीटिंग बिछाई गई थी और वर्तमान में जूट वाली मीटिंग बिछाई गई, ताकि श्रद्धालुओं के पैर नहीं जले, और उस पर लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। सर नित्य अभी कितने श्रद्धालु कम हुए? अभी गर्मी को देखते दोपहर में श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, शाम और सवेरे श्रद्धालुओं की संख्या जैसा पूर्व में आती वैसे नहीं आ रही है। ग्राम रोहिड़ा में 1 बीघा जमीन बेचने की बात को लेकर परिवार के लोगों ने युवक के साथ की मारपीट। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। युवक ने बताया लाठी और तलवार से किया हमला।
मैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रोहेडा में राजेश के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजेश ने 1 बीघा जमीन अपने हिस्से की बची थी। इसी बात से नाराज चचेरे भाई और उसके लड़कों ने मिलकर राजेश के साथ लाठी डंडों और तलवार से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। राजेश के अनुसार आरोपियों का कहना था कि जमीन दूसरों को बेचने के बजाय तुम्हें हमको ही बेचना थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने मारपीट की। फिलहाल घायल राजेश को उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। विवाद ऐसे हुआ कि हमारे पुरानी रंजिश थी, ज़मीन बेची थी, हम भी कर्जा हो गया था। तो वो आके बोलता है कि ज़मीन तुमने दूसरों को क्यों दी, मेरे को देनी थी, ये मेरा रास्ता क्यों बंद करते। इतने में आके मैंने समझाया तो इतने में आके वो तो घर में से तरवाल लेके आया। तरवाल आके उसने मारने की कोशिश करी, तरवाल मैंने उसके हाथ में से छीन ली। तो फिर डबल पाइप लेकर आया तो 2 पाइप मारे, पहले तो सर में, फिर 2 एक इधर पैर पे मारे। उसके बाद में फिर मैंने उसके ऊपर दरवार तो ये गाँव घर के सामने मैतपुर तहसील के रोहड़ा गाँव में। कितने लोग घायल हुए? इसमें मैं मेरी तरफ से अकेला था, वो 4 जने थे। हमला करने वाले 4 लोग थे? हाँ, वो 4 जने थे। कौन थे हमला करने वाले? एक लक्ष्मण पिता सवाजी ने, बापू पिता सवाजी और जुझार पिता लक्ष्मण, भारत पिता लक्ष्मण। तुम्हारे रिश्तेदार लगते क्या? सबके बड़े पापा के लड़के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, पिता का नाम चेनाराम है। कितना बीघा जमीन बेची थी आपने? हमने बेची थी 1 बीघा का अंदाज। और कहाँ रिपोर्ट लिखाई अभी? मैतपुर थाने में। 7 दिवसीय भागवत कथा का आज से हुआ शुभारंभ। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वृंदावन से आए गोपाल महाराज के मुखारबिंद से होगी कथा। उज्जैन सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला लकड़गंज पर 7 दिवसीय भागवत कथा का शुक्रवार से शुभारंभ हुआ। 7 दिनों तक हर रोज यह कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कथा की शुरुआत में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि विभिन्न मार्गों से होता हुआ कथा स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर कलश अपने सर पर लिए भागवत गीतों पर झूमते नजर आए। भागवत आचार्य ने बताया कि यह कथा ठाकुर परिवार के द्वारा देश की सुख शांति समृद्धि के लिए कराई जा रही है। 7 दिन तक चलने वाली इस कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी किया जाएगा। कलश यात्रा में ये रह मौजूद दैनिक अग्नि मार्शल के प्रधान संपादक मनीष ठाकुर, प्रमोद सोलंकी, जयदीप ठाकुर, सचिन ठाकुर, दिनेश सोलंकी, राम सोलंकी व अनेक कथा प्रेमी कलश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहे। आज से कथा प्रारंभ हो रही है और ये कथा हमारे श्यामाबाई सोलंकी जी के द्वारा, ठाकुर परिवार के द्वारा कराई जा रही है। आज बड़ी ही दिव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई। कथा स्थल है हमारा सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला लक्कड़गंज में ये कथा हो रही है। तो सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है कि इस कथा में भारी सी भारी संख्या में आकर के कथा का लाभ लें। श्री धाम वृंदावन से हम पधारे हैं ठाकुर जी के गीत गाने के लिए, बाबा महाकाल को कथा सुनाने के लिए। तो सभी बड़ी ही सुंदर शोभा यात्रा निकली गई, जिसमें सैकड़ों माताएं बहनों ने आकर के इस कथा कलश यात्रा में लाभ लिया, उसमें सम्मिलित हुए। ये जो कथा होने जा रही है ये मानव कल्याण के लिए, और हमारी जो श्यामाबाई सोलंकी जी है उनका एक भाव था कि हम अपने घर में बैठ कर के ये कथा का श्रवणपान करें। कथा का समय क्या रहेगा? कब समाप्त? कथा का जो समय है वो प्रातः दोपहर में 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक कथा का समय रहेगा। कितने दिवसीय कथा? 7 दिवसीय कथा है। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल ठाकुर जी, महाराज श्री धाम वृंदावन से हम बता रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।